तो लोकी सीजन 2 का फर्स्ट धमाकेदार एपिसोड रिलीज हो गया, लेकिन अब ये लोकी की सीरीज है तो ऑब्वियसली यहाँ काफी कंफ्यूजिंग चीजें हुई। जैसे एपिसोड के एंड में लोकी को कौन प्रून करता है, सेल्वी वहाँ एलिवेटर में कैसे आ गई, और जो ही हू रिमेन्स और रवोना रेंसलेयर की रिकॉर्डिंग हमें सुनाई देती है। तो आखिर इस रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? हम यहाँ लोकी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की इन्हीं कंफ्यूजिंग चीजों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर सीजन 2 में चल क्या रहा है। I want to try everything. इस एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम स्लीपिंग है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। दरअसल लोकी किसी अननोन रीजन की वजह से टाइम स्लीपिंग कर रहा है। ये कुछ ऐसा है कि लोकी ग्लिच होकर कभी पास्ट और कभी फ्यूचर में जा रहा है, पर वो टीवी से बाहर नहीं जा पा रहा है। ये सब टीवी के अंदर ही हो रहा है। अब सीजन 1 में ऐसा बताया गया था कि टीवी आउट ऑफ टाइम है, तो टीवी का कोई भी पास्ट या फ्यूचर नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। टीवी में रहते हुए भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रेवल किया जा सकता है। इसीलिए लोकी कभी पास्ट और कभी फ्यूचर में जा रहा था। सीजन 1 के एंड में जब सिल्वी टाइम डोर से लोकी को बाहर फेंकती है तो वो टीवी के पास्ट में ही जाता है, जहाँ पर लोकी अभी तक मोबियस से नहीं मिला होता, इसलिए मोबियस उसे नहीं पहचान पाता। इसी तरह इस नए एपिसोड में एक सीन आता है जब लोकी पास्ट में जाता है, वो भी टीवी के वॉर रूम में, जहाँ वो एक रिकॉर्डिंग सुनता है। I will be proud to lead with you. अब ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग पास्ट की है, जहाँ ही हू रिमेन्स बता रहा होता है कि रवोना की वजह से जंग का पूरा रुख ही बदल गया है। तो आई थिंक रवोना और ही हू रिमेन्स अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग तब की है जब ही हू रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन है वो टीवी को क्रिएट किया था और सभी टाइमलाइंस को प्रून करके मल्टीवर्सल वॉर को खत्म किया था। यानी स्टार्टिंग में रवोना ही हू रिमेन्स के साथ ही थी और इन दोनों ने ही टीवी को क्रिएट किया है, पर बाद में ही हू रिमेन्स ने रवोना की मेमोरीज को इरेज कर दिया और उसे भी टीवी में भर्ती कर दिया। अब पास्ट में ही हू रिमेन्स और रवोना एक साथ थे, इसलिए अपनी डेथ से पहले ही हू रिमेन्स रवोना के पास है मिस मिनट के थ्रू एक मैसेज भिजवाता है। यानी ओवरऑल यहाँ यही बताया गया कि टीवी का क्रिएशन है रवोना रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स दोनों ने मिलकर किया है, पर कुछ गड़बड़ की वजह से ही हू रिमेन्स ने रवोना की मेमोरीज को इरेज कर दिया है और इसके बाद ही हू रिमेन्स रिटायरमेंट ले लेता है और टाइम कीपर्स को बनाकर खुद अपने सेटेडेल में आराम से रहता है। अब जैसा कि यहाँ लोकी पास्ट में जाकर ही हू रिमेन्स और रवोना की रिकॉर्डिंग सुनता है, तो ऐसा ही कुछ है एपिसोड में आगे भी होता है, पर वहाँ पर लोकी फ्यूचर में जाता है। दरअसल लोकी टाइम स्लीपिंग की वजह से फ्यूचर में चला जाता है, जहाँ उसे कुछ ही सेकंड में खुद को प्रून करना है ताकि टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम है मोबियस सोल्व कर सके। लेकिन फ्यूचर में उसे प्रून स्टिक नहीं मिल रही होती, इसलिए वो चारों तरफ भाग रहा होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पर कोई उसे पीछे से प्रून कर देता है, जहाँ लोकी के सामने एलिवेटर में सेल्वी फंसी होती है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये फ्यूचर का टाइम है, यानी ये आगे फ्यूचर में होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग लोकी ने यहाँ खुद ही को प्रून किया है। जी हाँ, जब प्रेजेंट टाइम का लोकी फ्यूचर में जाता है तो उस टाइम का लोकी ही उसे प्रून करता है, बिकॉज इसे तो पता ही है कि इस लोकी को प्रून करना होगा तभी ये टेम्परल रूम से बाहर आ पाएगा। तो वहीं अगर बात करें कि वहाँ सिल्वी कैसे आई, तो ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चल ही जाएगा, बिकॉज अब लोकी मोबियस के पास आ चुका है और वो दोनों सिल्वी को ढूंढेंगे। जहाँ सिल्वी मैकडोनल्ड में काम कर रही है, तो शायद लोकी सिल्वी को टीवी में लेकर आए किसी रीजन की वजह से, और इसी दौरान ही ये एलिवेटर वाला सीन क्रिएट हो। यानी आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर लोकी ने ही हू रिमेन्स की रिकॉर्डिंग सुनी थी, ये पास्ट के टाइम की बात होती है, तो वहीं जहाँ पर लोकी को प्रून किया गया है ये फ्यूचर का टाइम है, और फिलहाल इसे प्रेजेंट टाइम के लोकी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। आगे जाकर हमें इस सीन का एक फुल वर्जन दिख सकता है, जहाँ हमें ये दिखाया जाएगा कि किसने लोकी को पीछे से प्रून किया और एलिवेटर में सेल्वी किस वजह से और क्यों फंसी हुई है। अब इन सब के अलावा हमें इस एपिसोड में 2 नए जज भी दिखाए गए, जिनमें से एक ने सेल्वी को पकड़ने का इंतजाम किया है, पर आई थिंक इनका कुछ और भी प्लान है। मे बी ये लोग विक्टर टाइमली के पास गए हो पास्ट में, क्योंकि लोकी ने ये बता ही दिया है कि टीवी को कौन चला रहा है, तो हो सकता है कि ये जज है खुद ही हू रिमेन्स की जगह लेना चाहती हो, इसलिए शायद वो इतनी बड़ी तैयारी के साथ कहीं पे जा रही है। इस एपिसोड ने लोकी की टाइम स्लीपिंग को ही मेन दिखाया। अगले एपिसोड में सेल्वी के ऊपर फोकस हो सकता है, जहाँ हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाएगा, जहाँ पर सेल्वी फिलहाल मैकडोनल्ड में काम कर रही है। हो सकता है कि इसी टाइम में हमें विक्टर टाइमली भी दिखे, और ट्रेलर से हमें ये पता है कि विक्टर टाइमली के पास रवोना रेंसलेयर भी है, तो शायद आप ये चीज अब और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्यों ही हू रिमेन्स है और रवोना की रिकॉर्डिंग है टीवी के पास्ट में दिख रही है।